टू बेटा। मैं आपका डॉक्टर राधे आज आपको एक और इम्पोर्टेंट लेक्चर पढ़ाएंगे बेटा। आज का लेक्चर बहुत ही सुपर कूल होने वाला है, बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, आप समझेंगे। चलिए मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ न्यूटन चैप्टर चलो, उसके आगे की अगली हेडिंग दैट इज आरएनए वर्ड। आरएनए वर्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स आज का जो टॉपिक है वो है बेटा आरएनए वर्ड। आरएनए के बारे में पूरी कहानी पढ़ेंगे। बहुत ही घटिया, बहुत ही बेकार आपके एनसीईआरटी में समझिए दे रखा है। अक्सर इसके क्वेश्चन बाहर से मिलते हैं एनसीईआरटी से। चलिए आज की कहानी पढ़ते हैं। तो आरएनए वर्ड बेटा अगर देखें, जैसे कि आपने डीएनए पढ़ा था, डीएनए देखें डबल स्टैंडर्ड पूरा आपको दिखाया था, डबल हेलिकल मॉडल, तो उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। एक लाइन लिख रहे हैं अनलाइक डबल स्टैंडर्ड डीएनए, दिस इज डबल स्टैंडर्ड डीएनए, आरएनए इज सिंगल स्टैंडर्ड। आरएनए जो होता है सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, ये ध्यान दीजिए आप। क्वेश्चन पुट ऑफ होते हैं एक्सेप्ट कुछ वायरसों को छोड़, एक्सेप्ट सम वायरस, कुछ वायरसेस को छोड़ के अगर देखा जाए आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड ही होता है, ध्यान देंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है। एक और बात देखेंगे, चलिए अगर इसका हम डायग्राम दिखाएं तो आपको समझ में आना चाहिए बेटा। जैसे डीएनए डबल था, यहाँ तो अगर देखेंगे डायग्राम कहीं दिया नहीं, हम आपको समझाने के लिए बता दे रहे हैं बहुत ईजी वे में। ये अगर एक आरएनए का स्ट्रैंड अगर देखा जाए बेटा, सिंगल ही स्ट्रैंड है, ये देखिए इसी सिंगल स्ट्रैंड में ही पूरा का पूरा जो चारों नाइट्रोजनस बेस है, आप देखिए पूरी कहानी यहाँ पे है। जैसे कि आप देखिए ये है, मान लो साइटोसिन है, गुआनिन है, यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज एडेनिन है, यहाँ पे यूरेसिल है, मान लो ऐसे ऐसे करके यहाँ पे चीजें दी है। मिला के आपको समझ में आना चाहिए दिस इज द आरएनए का एक सिंगल स्ट्रैंड है, दिस इज सिंगल स्ट्रैंड ऑफ आरएनए, इसको आप भूलेंगे नहीं। लेकिन डीएनए होता है तो डबल होता है, ये एक सिंपल आरएनए का स्ट्रक्चर है, इसको ना भूलेंगे। चलिए इन आरएनए के अंदर अगर बात करें, आपको सबको पता है इन आरएनए जो नाइट्रोजनस बेस है बेटा वो होता है एडेनिन है, गुआनिन है, साइटोसिन है, थायमिन नहीं है, यहाँ पे यूरेसिल पाया जाता है, ध्यान देंगे। ये है आपकी कहानी, समझ रहेंगे। इन आरएनए एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन के बजाय यूरेसिल पाया जाएगा, ध्यान देंगे। एक और बात जो होता है डीएनए के छोड़ के देखा जाए, अगर यहाँ पे देखिए बेटा जैसे वहाँ चारगाह रूल था, लेकिन यहाँ पे वो फॉलो नहीं हुआ, यहाँ पे C डज नॉट इक्वल टू G, ये ध्यान देंगे। एंड एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है, आपको सबको सिंपल से पता है, इस बार यहाँ पे U आ चुका है, क्वेश्चन बहुत तगड़े से पूछा जाता है, ये भी इसको भूलेंगे नहीं, आपकी बुक में यहाँ से भी क्वेश्चन दे रखे हैं। अगर ये होता डीएनए तो एडेनिन थायमिन जुड़ता, लेकिन यहाँ पे एडेनिन की जगह यहाँ U आता है, एडेनिन की जगह U, तो ये ऐसे कर लेंगे आप, इक्वल नहीं होगा। ऐसा क्यों मैं बताया, क्योंकि ये सिंगल स्टैंडर्ड है, डबल नहीं है। डबल होता दोनों पेयर बना लेते तो हो जाता, लेकिन यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन बहुत हाई लेवल के कभी कभी मिलते हैं। ये था जनरल चीजें। एक और चीज देखिए बेटा, लास्ट में आपको सबको पता है एनसीईआरटी में दे रखा है, ड्यूरिंग इवोल्यूशन के टाइम पे आरएनए की तभी से हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, ये लाइन हम लिख दे रहे हैं, आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, पहला जेनेटिक मटेरियल जो था ये आरएनए था, ये ध्यान देंगे। इसका मतलब जो इवोल्यूशन हुआ, लाइफ का प्रोसेस शुरू हुआ बेटा कहीं न कहीं आरएनए के अराउंड हुआ है, ये ध्यान दे रहेंगे। एक बात देखिए बेटा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे आपकी बुक्स में, ये दिखाया अगर हम ढेर सारे कई यहाँ पे दे रखे इन्होंने फंक्शन, उसको मैं एक ही लाइन में खत्म करूंगा। आरएनए एक्ट एज, चलिए ऐसे अगर करें तो पूरी कहानी देखिए इसी में समरी वाइज। एक तो आप जान चुके हैं आरएनए एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल, और फिर से दे रहा हूं मैं फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, जिसे सब बातें इकट्ठा आ जाए, ध्यान देंगे। आरएनए जो होता है एक्ट करता है फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। आरएनए का फंक्शन करता है बेटा इन मेटाबॉलिज्म में भी, एक्ट इन मेटाबॉलिज्म में भी करता है, ध्यान देंगे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आरएनए फिर एक्ट इज इन स्प्लाइसिंग में भी काम करता है, ध्यान देंगे। दूसरा आरएनए आल्सो एक्ट एज इन ट्रांसलेशन मैकेनिज्म। ये जो पॉइंट आपके चारों लिखे गए सब आपके बुक के हैं, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार पूछा गया, जिसको आप भूलेंगे नहीं। एक और पॉइंट अगर दिखाए लास्ट में, आरएनए आल्सो एक्ट एज ए कैटलिस्ट, तो कैटलिस्ट की तरह भी काम करता है, ध्यान देंगे। आरएनए एक्ट एज कैटलिस्ट, आरएनए एक्ट एज, जानते रहेंगे स्ट्रक्चर वगैरह जो आगे पढ़ाएंगे आपको, वहां पे फिर से एडेप्टर की भी तरह काम करता है। इसको जरा यहाँ पे ध्यान दें आप, जो भी आपकी एनसीईआरटी में दिया है। फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल क्लियर है यहाँ से,
मेटाबॉलिज्म का मतलब बेटा केमिकल रिएक्शन, जो कुछ केमिकल रिएक्शन है, ऑल केमिकल रिएक्शन इनसाइड लिविंग बॉडी इट इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। तो आपको देखिए शॉर्टकट में पूरी कहानी एनसीईआरटी क्लियर हो जाएगी एक ही एरो लाइन से। दूसरा स्प्लाइसिंग का मतलब क्या है आपको पढ़ाएंगे आगे हम। रिमूवल ऑफ इंट्रॉन, देखिए रिमूवल ऑफ इंट्रॉन फ्रॉम एग्जाम, इंट्रॉन को अगर हटा दिया जाए एग्जाम से, ध्यान देंगे, दैट इज नोन एज स्प्लाइसिंग। ये भी क्वेश्चन है। मेटाबॉलिज्म में हो गया, फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल हो गया। ट्रांसलेशन का मतलब जानते रहे बेटा, एमआरएनए से आप जानते रहे प्रोटीन का बनना, एमआरएनए से प्रोटीन का बनना, दैट इज नोन एज ट्रांसलेशन। ध्यान दें, आरएनए एमआरएनए से प्रोटीन का बनना, इसी प्रोटीन को बनने को हम लोग पढ़ देते हैं ट्रांसलेशन, जो कि आगे आपको प्रीवियस जस्ट अगले कुछ लेक्चर में ये आपको मिलेगा। ट्रांसलेशन का मतलब एमआरएनए से आपको देखेंगे प्रोटीन का बनना, ध्यान देंगे बेटा। एंड कैटलिस्ट, कैटलिस्ट की तरह काम करता है, दैट्स वाई यहाँ की जो रिएक्शन होता है बेटा, ध्यान दें, काफी ज्यादा फास्ट होती है, मतलब आरएनए रिएक्टिव होता है ज्यादा एज कंपेयर टू डीएनए। आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है, ये बात पहले भी हमने बताया है। दिस इज मोर रिएक्टिव, ये मोर रिएक्टिव है, कोई चीज ज्यादा रिएक्टिव होती है बता चुके हैं, अनस्टेबल होती है। मोर रिएक्टिव एंड लेस स्टेबल होता है एज कंपेयर टू डीएनए। ये ध्यान, मोर रिएक्टिव है, लेस स्टेबल है, ध्यान देंगे। तो आपके सभी पॉइंट जितने हैं बहुत ही समरी वाइज हमने बताया है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। आगे ये पूरा एनसीईआरटी हुआ खत्म, इतना ही दिया है बेटा आपके एनसीईआरटी में। इससे मैक्सिमम क्वेश्चन आपके निकल जाएंगे। फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल ये नहीं भूलेंगे, मेटाबॉलिज्म में मदद करता है, स्प्लाइसिंग का मतलब रिमूवल ऑफ इंट्रॉन फ्रॉम एग्जाम, ये ध्यान देंगे। ट्रांसलेशन में मदद कर रहा है, कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है। तो ये आरएनए की पूरी दुनिया थी जिसको आपने पढ़ा। चलते हैं आरएनए की बात करें। आरएनए के कुछ टाइप्स होते हैं। बेसिकली अगर देखा जाए तो 3 टाइप आपके लेवल में है, बट ये हो सकते हैं 5 टाइप के, बट वो तीनों टाइप जो वही पूछे जाते हैं आपके लेवल में पढ़ाने जा रहे हैं। तीनों टाइप इसको हटा दे रहे हैं हम, इसको अच्छे से नोट कर लेंगे आप, क्वेश्चन बहुत ज्यादा यहां से बनते हैं। चलिए आरएनए के टाइप्स की बात किया जाए बेटा, तो 3 टाइप के आरएनए अगर दिखाएं हम आपको बेसिकली जो आपके कोर्स में है। आरएनए देखें, ये 3 टाइप यहां पे हम दिखाने जा रहे हैं। द फर्स्ट वन इज आरआरएनए, ये देखेंगे फर्स्ट आरआरएनए। दूसरा अगर लिखा है बेटा दैट इज एमआरएनए एंड द थर्ड वन इज टीआरएनए, थर्ड वन दैट इज टीआरएनए। इन तीनों के बारे में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, फटाफट इसको हम लोग करेंगे, देखेंगे। आरआरएनए तीनों में से टोटल आरएनए जो है इसमें से सबसे ज्यादा देखा गया बेटा आरआरएनए। दिस आरआरएनए इज 80% ऑफ द टोटल आरएनए, 80% ये सबसे मिनिमम है मत से। दिस इज 5% ऑफ टोटल, ये 5% ये ध्यान देंगे। एंड दिस वन जानते रहेंगे, ये हो गया इतना, ये 5, तो ये आपका बचा है दैट इज 15%। ये है, ये आपको पता होना चाहिए। टोटल आरएनए का 80% मैक्सिमम अमाउंट ये है, ध्यान देंगे। इसका मतलब ये आपको मैक्सिमम अमाउंट में दिख रहा है, लिखने की जरूरत नहीं है, आपको यही समझ आ रहा है। ये टोटल का मैक्सिमम ये हुआ और ये पाया गया इन मिनिमम अमाउंट में। चलिए इनका फंक्शन देखते हैं फटाफट हम लोग। आरआरएनए जो होता है बेटा ये राइबोसोम का पार्ट है, मतलब राइबोसोम को स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ध्यान देंगे। पार्ट ऑफ राइबोसोम फंक्शन पाएंगे, इट इज पार्ट ऑफ राइबोसोम, हेंस हेल्प इन, ये इसका फंक्शन है, हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, ये प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करेगा, ये ध्यान देंगे आप। प्रोटीन सिंथेसिस में ये आएंगे, देखिए बेटा जैसा ही नाम उसी तरह से काम है। एम का मतलब है मैसेंजर आरएनए से, तो ये जो होता है बेटा मैसेज पहुंचाता है टू द ऐसे पार्ट पे जो प्रोटीन सिंथेसिस कराने की पूरी मशीनरी है। तो आपके बुक में क्वेश्चन दे रखे हैं, कई बार क्वेश्चन आया है। इट ट्रांसफर इंफॉर्मेशन, इट ट्रांसफर इंफॉर्मेशन, ये ध्यान देंगे, इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू प्रोटीन फॉर्मिंग मशीनरी, प्रोटीन फार्मिंग मशीनरी जो वहां पे है पूरी की पूरी, उसको बेटा ये सूचना पहुंचाएगा। जैसा आप देख सकते हैं ट्रांसफर इंफॉर्मेशन, सूचना,
इसी इंफॉर्मेशन को हम लोग मैसेंजर बोलते हैं, मैसेंजर आरएनए का फंक्शन है। ये देख सकते हैं आप, पूरी कहानी इंपॉर्टेंट आपके बुक में एक एक करके क्वेश्चन दिए हुए, इससे आपके सब क्वेश्चन निकल जाएंगे, ध्यान देंगे। एक लाइन और देखेंगे, थर्ड पे आते हैं लास्ट में, ट्रांसफर आरएनए का फंक्शन। इसका फंक्शन देखेंगे, इट रीड, रीड का मतलब ये मैसेज जो यहाँ से आया इसको ये पढ़ता है, हमारे जो सूचना लाया इसको ये रीड करेगा, टीआरएनए। इट रीड द इंफॉर्मेशन, इट रीड द इंफॉर्मेशन ऑफ mRNA। ये ध्यान दीजिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इट रीड को ही कभी कभी डिकोड करके पूछेगा आपसे। इट रीड द इंफॉर्मेशन ऑफ mRNA, ये आपको अच्छे से समझ लेना है, इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन आ चुका है, इंपॉर्टेंट टॉपिक मिस नहीं करेंगे। एंड इट रीड द इंफॉर्मेशन ऑफ mRNA एंड फॉर अमीनो एसिड, और बाद में ये अमीनो एसिड बनाएगा, जैसा सूचना लाएगा उसी तरह से ध्यान देंगे। इस तरह से तीनों आरएनए के बारे में हमने पढ़ाया, तीनों का फंक्शन आपको दिखाया गया है। दो चार क्वेश्चन और आपको बताए हम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिस टीआरएनए इज आल्सो नोन एज सॉल्युबल आरएनए, ये नहीं भूलेंगे, सॉल्युबल आरएनए के नाम से क्वेश्चन आता है। यस आरएनए है, ध्यान देंगे, यस आरएनए के नाम से आता है सॉल्युबल। क्वेश्चन कई बार पूछा गया बेटा, इसको आपको अच्छे समझ लेना है। दूसरा है, ये होता है फाउंड इन साइटोप्लाज्म, बेटा ध्यान देंगे, फाउंड इन साइटोप्लाज्म में होता है, नॉन जेनेटिक है, ये भी आपसे पूछे जाते हैं, नॉन जेनेटिक है, क्वेश्चन कई बार आ चुका है। आगे चलते एक कहानी और देखें, उसी में हम पूरा डिटेल आपको पढ़ा दे रहे हैं, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है इसका, सेकेंडरी स्ट्रक्चर गिवन बाय हॉल, एक साइंटिस्ट है दैट इज हॉले, इन्होंने सेकेंडरी स्ट्रक्चर दिया था, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, आप देख सकते हो वहां पे। बाकी एक और स्ट्रक्चर अगर देखें दैट इज टर्शियरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर पे अगर देखें, ये भी हम यही आपको बता दे रहे हैं। टर्शियरी स्ट्रक्चर जो होता है, ये स्ट्रक्चर एल शेप या फिर इन्वर्टेड कहीं पे दिया रहता है एल शेप, ये मानेंगे आप। इस टाइम जो है आपको फॉलो करना है टर्शियरी स्ट्रक्चर पे, ध्यान देंगे, एल शेप, और सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है जो हॉलन दिया था। इसके बारे में पूरा टीआरएनए का पूरा डिटेल हमने आपको समझाया। बाकी आते बेटा एमआरएनए के बारे में, एमआरएनए को अगर देखा जाए, इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं दो तरह से, अगर देखेंगे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मोनोसिस्ट्रॉनिक है या पॉलीसिस्ट्रॉनिक। एमआरएनए जो होता है, एक होता है ये एक्ट करता है मोनोसिस्ट्रॉनिक, मोनोसिस्ट्रॉनिक की तरह, दूसरा है एमआरएनए का टाइप दैट इज पॉलीसिस्ट्रॉनिक, पॉलीसिस्ट्रॉनिक बहुत ही इजी वे में है, बहुत इजी करके आप समझ सकते हैं। मोनोसिस्ट्रॉनिक मस है और पॉलीसिस्ट्रॉनिक है, पास से पॉली मतलब प्रोकैरियोट में है, और ये है ऊपर वाला यूकैरियोट में। तो ये है फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल, फाउंड इन यूकैरियोट में, ये ध्यान देना आपको। और ये जो पाया गया बेटा पॉलीसिस्ट्रॉनिक, दिस इज फाउंड इन प्रोकैरियोट, फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल। तो आपके ऐसे क्वेश्चन बेटा देखिए एकदम इजी वे में निकल जाएंगे सब के सब, कभी भी आप इसको मिस नहीं करें, ना भूलें। एक और चीज देखिए, सॉल्युबिलिटी की बात करें तो आप देखिए, ये तो आपको सॉल्युबल हमने बता ही दिया है, पूरा का पूरा सॉल्युबल है, यहाँ पे हमने दे रखा है, दिस इज सॉल्युबल। यहाँ पे अगर बात करें, ये भी इनसॉल्युबल समझें, ये भी इनसॉल्युबल है, जो कि पूछा कम जाता है। जब ये सॉल्युबल हो चुका है, यही पूछा जाता है, ध्यान देंगे। कई बार क्वेश्चन आपका हिट रहा, तो इसको मिस नहीं करेंगे। नाउ एक और यही हम जोड़ रहे हैं क्वेश्चन, सॉल्युबल आरएनए के साथ साथ जो होता है ये स्मॉलेस्ट भी है। आपको अगर यहाँ पे हम बता दें जगह, चले यहीं पे हम कर दे रहे हैं, या फिर लास्ट में कर यहाँ कर दे अलग पेन से, सॉल्युबल होता है, और ये है स्मॉलेस्ट होता है, ये ध्यान देंगे। सबसे छोटा बात किया जाए स्मॉलेस्ट, तो आपको टीआरएनए मानना है, और लार्जेस्ट की अगर बात करेंगे तो आपको ये जो होता है एमआरएनए को आप कह सकते हैं ये है काफी लार्जेस्ट। तो फ्रेंड्स इतने क्वेश्चन आपके गाइड में मिलेंगे, जितने टाइप आपको बताएं, इसको अच्छे से करके जाएं, बिल्कुल भी मिस न करें। ये जो टाइप पढ़ाया गया है मोनोसिस्ट्रॉनिक एंड पॉलीसिस्ट्रॉनिक, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ये एमआरएनए का टाइप है बेटा, ध्यान सकते हैं। मोनोसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए है, यह पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए, और बहुत ही इजी वे में बताए हम। पॉलीसिस्ट्रॉनिक को पी से मैच करा देना, ये प्रोकैरियोट में होगा, और हम लोग यूकैरियोटिक सेल में मोनोसिस्ट्रॉनिक पाया जाए, ध्यान देंगे। आगे हम पढ़ाएंगे आपको इंट्रान सिस्ट्रान, ये सब क्या है, एग्जाम इंट्रान डिटेल में आगे आएगा। तो ये देखिए बहुत ही कंसाइज वे में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आरएनए वर्ड, जो कि एनसीईआरटी में बहुत कम दिया है। हमने ये आपको एनसीईआरटी से बाहर टाइप पढ़ाया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते एक बार फटाफट क्विक रिकैप पे, आप देखिए आरआरएनए हो गया,
पहला टाइप, दूसरा mRNA, तीसरा tRNA। ये बेसिकली 3 टाइप के हैं, बाकी 5 टाइप के कहीं कहीं दिए रहते हैं। वो आपके रिएक्टिव वाला जो है, कैटलिस्ट वाला है, उसको जोड़ देते हैं तब। एक राइबोजाइम जो होता है वो भी जानते रहेंगे, एक तरह से RNA के ही फॉर्म, नॉन प्रोटीन एंजाइम, वो सब आपको नहीं। बेसिकली 3 टाइप के RNA जो आपके कोर्स में उसको पढ़ने हैं। पहला सबसे 80% मैक्सिमम RNA है, जहाँ तक मिनिमम अमाउंट में है, नीट के पहले ईयर में क्वेश्चन आ चुका है, इसके पहले आपको mRNA है और tRNA ये है। टी को जानते रहेंगे, जैसा नाम है, टी फॉर ट्रांसफर, ये रटे रहेंगे पूरा नाम। एम फॉर मैसेंजर RNA है, ये राइबोसोमल RNA है, सबका नाम हमने यहाँ पे बोल दिया है, रट लेंगे अच्छे से। अगला देखिए RNA राइबोसोम का पार्ट है, जैसा नाम है, हेल्प करता है प्रोटीन सिंथेसिस बेटा। mRNA का मतलब मैसेंजर है, मैसेंजर का मतलब होता है सूचना। देखिए ये मैसेंजर जो मतलब है, मैसेज का मतलब ये कहीं न कहीं सूचना को ट्रांसफर कर रहा है, ये ट्रांसफर कर रहा है इंफॉर्मेशन जो डीएनए न्यूक्लियस के अंदर है, उससे जो सूचना आता है प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए, ये कौन सी प्रोटीन बनी, कौन सी नहीं, सूचना ट्रांसफर किया mRNA। tRNA बेटा जो सूचना आया है उसको रीड करता है, डिकोड मतलब उसको रीड किया mRNA एंड देन इसको बना देगा, करस्पॉन्डिंग प्रोटीन बना देता है, मदद करता है प्रोटीन में। दूसरा जानते हैं इसके बारे में, tRNA बहुत डिटेल पढ़ा है हमने, इंपॉर्टेंट है। साल्बोल RNA इसी के नाम है, सबसे छोटा होता है तीनों में, ये साइटोप्लाज्म के अंदर रहता है, इसको भी नहीं भूलेंगे, न्यूक्लियस के अंदर है, साइटोप्लाज्म में है, नॉन जेनेटिक बना गया तीनों में से। सेकेंडरी स्ट्रक्चर होने एक साइंटिस्ट ने दिया है, टर्सरी स्ट्रक्चर एल शेप होता है। इस टाइम जो है नाउ, इस टाइम जो कंसीडर करते हैं हम लोग टर्सरी स्ट्रक्चर, ध्यान देंगे, ये ध्यान देंगे। इस तरह से आपको फॉलो करना है बेटा इतने टॉपिक जिससे सब के सब क्वेश्चन निकल जाए। mRNA के 2 टाइप हैं, मोनोसिस्टानिक एंड पॉली फॉर फाउंड इन प्रोकैरियोट, और मोनोसिस्टानिक पाया जाता है यूकैरियोट में। तो स्मॉलेस्ट पूछे तो आप ध्यान देना ये tRNA, साल्बल पूछे तो इसको मारना बेटा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अमाउंट में ये mRNA सबसे कम मिनिमम है और मैक्सिमम RNA है, और बाद में आप देखें tRNA है 15%। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं सबको बहुत मजा आया होगा, पूरा डिटेल हमने एनसीईआरटी बाहर भी पढ़ाया, कई क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे। जो भी टॉपिक आपको टफ लगे, कुछ भी दिक्कत हो तो आप हमारे चैनल पे जाएं, चैनल सब्सक्राइब करें, आगे जितने टफ टॉपिक हैं उसको लेके आपके लिए आ रहे हैं। ये लेक्चर आप देखें अच्छे से, जो भी टॉपिक आपको कहीं पे भी टफ लगे दोबारा से देखें, सब कुछ कवर किया हमने। तो फ्रेंड दिस इज ऑल अबाउट RNA वर्ड्स, RNA क्या था, RNA का टाइप्स क्या था। आज की कहानी इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद।